मैं कल से घटनाक्रम देख रहा हूं कि कमल जी पटेल के खिलाफ राजपूत समाज के लोगों ने नारे लगाए, तो हमारे यहाँ के जाट और बहुत सारे जाट लोग जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। मैं एक बात इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कमल जी पटेल ने जब हमारे ऊपर फाइलवाड़ के गैर जाति लोगों से हमले करवाए, हमको बीच बाजार में चाकू मार दिए गए, तब तुम कहां थे? तब तुम कहां थे जब तुम्हारा जातिवाद नहीं जागा? आज तुम्हारा जातिवाद जाग रहा क्योंकि कमल पटेल के खिलाफ नारे लग गए। और एक बात बताओ, जब कमल पटेल ने हमारा एक साफ सुथरा रिकॉर्ड, हम शिक्षक, हम टीचर, हमको इन्होंने अपराधी बना डाला, इतनी एफआईआर हमारे खिलाफ लिखवाई, हमको जिला बदर किया, हमको हमारे काम धंधे से वंचित किया, हमको बर्बाद किया, इन कमल पटेल ने जब तुम्हारा जातिवाद कहां गया था? हम जाट नहीं है क्या? हम जाट नहीं है क्या? बताओ। और आज तुमको जातिवाद आ रहा है, कमल पटेल के लिए पूरे जातिवाद। और एक बात सुन लो, ये कमल पटेल जात के तो छोड़ो, कभी किसी के नहीं हुए। एक इनकी बहन है रेवा पटेल, हरदा जनपद की अध्यक्ष है। जब जनपद का चुनाव हुआ था तो इन्होंने अपनी सगी बहन, काका की लड़की है वो, सगे काका की लड़की, उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी कमल पटेल ने। जो आदमी अपनी बहन का नहीं हुआ, आप उसको अपनी जाति का समझते हैं? कमल पटेल ने केवल जाटों को यूज किया है, वापरा है, और तुम आज भी यूज हो रहे हो। और आप एक बात बताओ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखो कि जाट महाकुंभ 28 साल बाद हुआ था। पूरे प्रदेश के जाटों ने उसके लिए मेहनत की और सोचा कि यार समाज का महाकुंभ हो रहा है, इसको सफल किया जाए। और वहां कमल पटेल ने अपनी भाजपा की राजनीति लगाकर पूरे जाट महाकुंभ को भाजपा महाकुंभ बना दिया। जब तुम्हारा जातिवाद कहां गया था? बताओ। इन्हीं कमल पटेल ने, सैकड़ों जाट हैं, सैकड़ों नहीं हजारों जाट हैं जिनके खिलाफ SC ST एक्ट लगाए, कईयों को जेलों में पहुंचाया। तब आपका जातिवाद कहां गया था? कमल पटेल का जाटों की उन्नति में रत्ती भर का योगदान नहीं है। इन्होंने जाट के लड़कों को दारुए पिलाई खूब, इनके लड़कों ने। इन्होंने नशा बंटवाया खूब, इन्होंने जुए खिलवाए खूब। और जब हम इन जुओं के खिलाफ गए तो हमारा ही विरोध करने लग गए, हमको अंदर करवाने लग गए। आप ये बात सोचो कि इस कमल पटेल ने दिया क्या है जाटों को? एक आदमी बता दो जिसकी नौकरी लगवा दी हो कमल जी पटेल ने। कोई किसी की सरकारी, भाई इतने साल राजनीति में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, किसी को संविदा पर ही करवा दिया हो तो बता दो। संविदा पे करवाने का तो अधिकार था उनके पास। एक जाट को लगवा दिया हो तो बताओ। जितने भी जाटों की नौकरियां लगी उनके खुद के दम पे लगी है, कमल जी पटेल ने एक की भी नहीं लगवाई। कमल जी पटेल ने खुद का घर भरा है बस। और ये राजपूत समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की औलाद कबूल कर रही है कि इनका योगदान है। खैर, इनका योगदान है नहीं है वो एक अलग सब्जेक्ट है। वैसे वो गृह मंत्री जी का योगदान है, मोहन यादव जी का, लेकिन ये बीच में उछल रहे हैं, बीच में ही खुशी जाहिर कर रहे हैं। जब आप खुशी जाहिर करोगे कि अच्छे पढ़े राजपूतों को, तो दिखती बात है विरोध तो होगा, होगा ही होगा। और एक बात याद रखना कि राजनेता की कोई जाति नहीं होती, गलतफहमी निकाल दो। ये राजनेता दूभर हैं समाज के लिए, किसी समाज के नहीं होते। जो भी राजनेता बनेगा किसी भी समाज का, वो अपनी जाति को पहले नुकसान पहुंचाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रजनी सोसो कह गए ये बात। तो ये दिमाग से बातें निकाल दो कि कमल जी पटेल जाट हैं, है ही नहीं, जाट है ही नहीं। जाटों की एक खासियत होती है साहब,
जाट तेजाजी महाराज को अपना अग्रज मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। तेजाजी महाराज को कोई जादू टोना थोड़ी आता था, कोई अवतार नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन तेजाजी महाराज को अपना देवता इसलिए मानते हैं कि सत्य और वचन के लिए तेजाजी महाराज ने अपनी जान दे दी थी। और ये कमल जी पटेल, ये पेवर झूठ की दुकान है। इन्होंने आज तक अपना एक वचन नहीं निभाया। इनको जाट कहते हो आप? जाट के घर में पैदा होना ही केवल जाट नहीं होता, जाट के गुण भी होना चाहिए, और इनमें नहीं है। तो इनके पीछे आप राजपूत समाज को कुछ मत कहिए। कुछ मित्र मुझे ये भी कह रहे थे कि इन्होंने अपने पहलवानों के मामले में अपनी पहलवान बेटियों का विरोध किया था। बिल्कुल किया था राजपूतों ने। हम भी कर देंगे कहीं पर ऐसा कोई मौका लगेगा तो। लेकिन आज राजपूत समाज के साथ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई जातियों की लड़ाई नहीं है, जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। और हरदा में जिनको पुलिस ने बर्बरता से लाठियां मारी, क्या उनमें बहुत सारे जाट नहीं थे? 1000 से ज्यादा लोगों को लाठियां मारी गई थी। ये देखा ही नहीं गया कि कौन जाट है क्या है। हाँ, राजपूतों को टारगेट जरूर कर रहे थे, जाति पूछ पूछ के जरूर मार रहे थे, लेकिन जो रास्ते में आ रहे थे उनको भी मार रहे थे। मैं तो जाट हूं ना, मुझे भी जेल पहुंचा दिया था राजपूतों के साथ, क्योंकि मैं उनके साथ जाके खड़ा हो गया, खड़ा होऊंगा। मुझे भी जब जरूरत लगी तो राजपूत समाज के लोग मेरे साथ आते हैं। तो यहां सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, जातियों की लड़ाई नहीं है। जब कोई जाति, आपसी में जाति की बात आएगी तब अपन अपनी समाज का पक्ष लो तो बात समझ में आता है। और ये कमल जी पटेल, इनको हमने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया साहब। मेरे पिताजी ने तो पूरी जिंदगी इनके पीछे लगा दी। सन 93 में जब कमल जी पटेल के पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे ना, उस समय में मेरे दादाजी ने 12,000 रुपए का चंदा दिया था। 12,000 का चंदा। उस समय 2 एकड़ जमीन आती थी 12,000 में। इतना चंदा दिया कि यार जाट का बेटा विधायक बनेगा तो अपनी बात रहेगी। बात रही हमारी। हमारे ऊपर ही 100-100 करोड़ के मानहानि के केस लगा रहे हो। तब तुम जाट कहां हो? जाट कहां हो? कमल पटेल हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए, तब तुम जाट कहां हो? तब तुम्हारा जाटवाद नहीं जाग रहा है? बताओ। आज हम भी राजनीतिक मुद्दों में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे केदार भाई तो राजनीति में उतर के राजनीति करते हैं। इनके लिए आप लोग कभी साथ क्यों नहीं आते? केदार भाई को तो दिग्विजय सिंह भी मानते हैं कि इससे योग्य आदमी मध्य प्रदेश में हो ही नहीं सकता, लेकिन उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। आपने बस एक आदमी पकड़ रखा है, कमल पटेल, जो कि जाटों के लिए सबसे नुकसानदायक है। बस वही चाहिए तुमको। अरे मूर्ख हो क्या? और जाट भी हैं, युवा जाट भी हैं, उनका अच्छा भविष्य हो सकता है। उनको राजनीति में आगे बढ़ाओ। नहीं, बस एक कमल पटेल, एक कमल पटेल। अरे मर जाओगे क्या कमल पटेल के पीछे? और बिल्कुल योग्य नहीं कमल पटेल। एक सवाल पूछ लूं ना, कमल पटेल की हवा टाइट हो जाएगी। एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते कमल पटेल। कभी डिबेट करा देना कमल पटेल से हमारी। रटा रटाया भाषण देते हैं जो 25-30 साल से एक जैसा देते आ रहे हैं, सब जगह सेम टू सेम पॉइंट होते हैं। इसके अलावा कमल जी पटेल की कोई योग्यता नहीं है। जिस आदमी से उनकी औलाद ना संभली, उनको तुम प्रदेश का दायित्व दे दिए। अब एक बात सोचो, इज नॉट एलिजिबल पर्सन। वो राजनीति के योग्य नहीं है। आज की राजनीति योग्यता मांगती है और कमल जी पटेल में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए कमल पटेल का साथ छोड़ो। तुम समझो इस बात को। केदार भाई जैसों का साथ दो, हमारा साथ दो। खैर मैं तो राजनीति करता नहीं, लेकिन आप साथ दो हमारा। हम अच्छे काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम करते हैं हरदा में। हमारा भविष्य अच्छा है। हमारा साथ देने के बजाय वो एक ही पकड़ लिया है बस। उनका कोई भविष्य नहीं, इतना समझ लेना। उनको टिकट भी मुश्किल ही मिले और मिल भी जाएगी तो जीते नहीं कभी। 7 जन्म नहीं जीते वो। उनके कारनामे ऐसे रहे हैं, उनके काले कांड ऐसे रहे हैं
कि उनकी 7 पीढ़ी में से एक बच्चा भी चुनाव ना जीत पाए। अभी भाजपा का तमगा उनसे ले लो ना, तो एक सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी ये हैसियत है। तो इनके पीछे तुम बुरे मत बनो, राजपूत समाज का साथ दो। ये राजपूत समाज के लोग हमारे साथ रहे हैं और इतिहास रहा है कि जाटों और राजपूतों ने मिलकर अच्छे अच्छे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, अंग्रेजों के भी छुड़ाए हैं, मुगलों के भी छुड़ाए, बहुतों से लोहा लिया जाट राजपूतों ने मिलकर। आज एक सड़े ढंड आदमी के पीछे अपन राजपूत समाज से दूर हो जाए, ये बिल्कुल मूर्खता है।